हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम फिर से उपस्थित हुए आप सभी के बीच में ये अगला वीडियो लेकर, और इसमें हम बात करेंगे कि जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, उसमें हमने आपको डायग्राम नहीं दिखाया था। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के अंगों के बारे में, यानी कोशिकांगों के बारे में, इसलिए आपको डायग्राम दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बायोलॉजी में वैसे भी अगर डायग्राम ना बने तो आप क्या समझेंगे। ठीक है, तो आइए ज्यादा समय ना लेते सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कोशिका की। हमने आपको बताया था कि कोशिका दो तरह की है। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब ये होता है, जो आपने पढ़ा था कि ये जो सबसे पहले जीव आए, ठीक है, बहुत पुरानी कोशिका है, सबसे पहले ये कोशिका आई थी और ये बैक्टीरिया में देखी गई थी और नीले हरे शैवाल में देखी गई थी। ठीक है, तो देखिए कुछ पहले इस तरह की कोशिका होती थी, जिसमें आप देख रहे हैं ये कोशिका वृद्धि है, शैलवाल है इसकी, और ये बीच वाली जो है ये कोशिका कला है, कोशिका कला है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी वृद्धि दिख रही, ये इस कोशिका में राइबोसोम है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं आप, ये संरचना क्या है? गुणसूत्री डीएनए है। ठीक है, और ये क्या है? प्लाज्मिड है। ये जो संरचना देख रहे हैं आप, ये प्लाज्मिड है, और ये सब इसके बीच में कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य। यानी प्रोकैरियोटिक में ज्यादा कुछ नहीं होता था। आपने देखा कोशिका द्रव्य होता था जो पूरी कोशिका में फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसमें राइबोसोम देखे आपने, ठीक है, और कोशिका कला और शैलवाल, ये इतने अंग इनमें पाए जाते थे। देखिए इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिख रही है, राइबोसोम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिख रहा है ना, केंद्रक नहीं दिख रहा है ना, ये सब चीजें बहुत सारी कोशिका में नहीं दिख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, समझ गए। ये कोशिका जो थी जीवाणुओं में, नीले हरे शैवालों में देखी गई, कुछ इस तरह की संरचना होती थी जिसमें पूरी कोशिका में देखिए जो द्रव्य फैला हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। यूकैरियोटिक कोशिका की, जैसे हम यूकैरियोटिक कोशिका पे बात करते हैं तो हमें दो कोशिका देखने को मिलती है यहाँ पे। एक तो जंतु कोशिका, दूसरी पादप कोशिका। जंतु और पादप कोशिका ये दोनों अपने आप में अलग हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं जंतु कोशिका। और हमने आपको वही कोशिका में दिखाया है जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए बीच बीच में ये सॉरी कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। ठीक है, और इसमें देखिए ये केंद्रक है, स्पष्ट केंद्रक पाया जा रहा है, देखिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये सबसे बाहरी जो परत है ये क्या है? कोशिका कला। देखिए इसमें सेलवाल पाई जाती थी, लेकिन जंतु कोशिका में सेलवाल नहीं है, कोशिका कला है। इसके बाद में ये रसधानी है, ये बिंदु जो दिख रहा है आपको, ये रसधानी है, जिसको आप रक्तिका भी कहते हो, है ना। और ये क्या है? तारक है। ठीक है, 4 बिंदियां, और ये जो दिख रही संरचना ये क्या है? RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बाद ये संरचना आप देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और ये जो संरचना आप देख रहे हो बिंदियां, ये जो टेढ़ी मेढ़ी फीते की तरह जो संरचना दिख रही है आपको, इसके ऊपर छोटी छोटी बिंदियां रखी हुई हैं, वो क्या है? राइबोसोम है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा वृत्त बना हुआ है, जो क्या है? लाइसोसोम है। ठीक है, आप जानते हो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक, वो आगे चल के आप देखेंगे
और ये जो संरचना आपको दिख रही है ये वाली, ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंड चिकनी अंतःप्राद्रवी जलिका है। और ये कैसी थी, ये रफ यानी खुरदरी अंतःप्राद्रवी जलिका थी। ठीक है, तो ये थे कोशिकांग। आप समझ गए कि ये कोई कोशिका है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है और इसमें सारे कोशिका के अंग आपको दिखाई दे रहे हैं, जो व्यक्ति के उपापचयी क्रियाओं के लिए ये सब अंग जिम्मेदार होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है, राइबोसोम ऊर्जा बनाता है। इसी तरह से सब कोशिकांग पाए जाते हैं जिनके आगे चल के आप, ठीक है बच्चों, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बीच से कट हो गया था, तो मुझे फिर से चलाना पड़ा है। ठीक है, तो अगर आप कुछ चीजें रिपीट हो जाए तो आप बोर मत होइएगा, वेट करिए, अभी आपका आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बात किया था कि इस कोशिका के बीच में कोशिका द्रव्य भरा होता है जिसमें ये सब कोशिका में तैरते रहते हैं। ठीक है, ये थी आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये सबसे पहले आई कोशिका। इसके बाद में हमारी कोशिका होगी यूकैरियोटिक, जो हम जंतुओं में पाई जाती है। ठीक है, इसमें यूकैरियोटिक कोशिका भी आप देखिए दंत में अलग होगी और पादप में अलग होगी। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केवल सेल वॉल का अंतर है और भी एक देखने को मिलेगा। तो देखिए, अब हम आपको बता दिए कि ये कोशिका है जंग और इसके ऊपर कोशिका कला है। इसके अंदर मतलब कि ये देखिए कोशिका कला और ये केंद्रक कला, इसके बीच में कोशिका द्रव्य भरा है जिसमें बहुत सारे कोशिकांग तैर रहे हैं। ठीक है, और इन सब कोशिकांगों का अलग अलग अपना कार्य है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर के लिए ऊर्जा बनाती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका की ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर। ठीक है, इसी में देखिए ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता है, ऊर्जा बनाता है, ठीक, हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, इसी तरह से ये सब पार्ट हो गए। यहाँ पादप भी देख लिया आपने, है ना। तो अब आप कमेंट करके बताइए क्या इसमें क्या जरूरत रह गया। ठीक है, हमने कोशिश तो किया है सारा बता दूं, लेकिन बीच में एक फोन आ गया जिस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, है ना। तो कोई बात नहीं, एक चीज बता रहे थे आपको, फिर से बता देता हूँ कि जो कोशिका है, इन कोशिका जो कोशिका है इनका समूह, कोशिकाओं का समूह मिलेगा, अंग बनेगा, अंगों के मिलने से अंग तंत्र बनेगा और अंग तंत्र के मिलने से शरीर बनेगा। कोई भी जीव है तो उसका प्रारंभ यानी उसके जीवन का प्रारंभ कोशिका से ही हुआ होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मुझे लगता है कुछ नहीं रह गया इसमें, अगर रह गया तो कमेंट करके जरूर बताइए, उसको भी पूरा कर देंगे। ठीक है, तो आज हमने कुछ डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश किया और इसमें हमने उन्हीं अंगों के बारे में चर्चा किया है जो आपको जानना चाहिए, है ना, यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के एक एक करके कोशिकांगों के बारे में, है ना। इसमें कोशिका कला का क्या कार्य है, कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है, कहाँ पाई जाती है, राइबोसोम का क्या कार्य है, तारक काय का क्या काम है ना। इस तरह सभी कोशिकांगों के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।